एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सुबह का टाइम है तो मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है। गर्म पानी जो मैं पीती हूँ उसके बाद 40 मिनट के बाद नाश्ता है वो भी कर लिया है। और घर के अंदर नाश्ता वगैरह करती हूँ तब तक जो कपड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ मशीन के अंदर, ताकि जो घर के अंदर छोटा मोटा मैं काम करूँ तब तक जो कपड़े हैं वो धुल जाते हैं। तो अभी ज़्यादा धूप नहीं आई है, आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की हल्की धूप है। थोड़ी सी ठंड भी मुझे लग रही थी तो सर को मैंने पूरा रुमाल से ढक लिया। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत है वो भी ख़राब है। कल मैं रात को दवा लेकर आई हूँ। पहले मेरे हस्बैंड को जो जुकाम इन थोड़ा सा बुखार आया था, उसके बाद मुझे हुआ है। तो मैं कल दवाई लेकर ही आई हूँ क्योंकि हमें घूमने जाना है। तो फिर अब देखते हैं, जो मेरी तबीयत सही रहेगी तो ही मैं जाऊँगी। तो हमारा बॉम्बे जाने का प्लान पहले से ही फाइनल था, लेकिन बीच में ही पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद मेरी हुई। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर जो जाऊंगी तो बॉम्बे घूमने के बाद जो पास में शिरडी है वहाँ पर जाना है, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर महादेव वहाँ जाना है। तो देखते हैं कितना घूम सकते कितना नहीं घूम पाते। जो तबीयत सही होगी तो ही मैं जाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े सुखाने के बाद आ गई। यहाँ पर विंडो में जो छोटे छोटे मैंने प्लांट रखे हुए, इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्लावर को नहला दिया है, पत्ते को, ताकि अच्छा फ्रेश फ्रेश हो जाए। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। जो मेरे पास ये पंप वाला है स्प्रे, इसी से मैं पानी जो इसके ऊपर डाल देती हूँ तो पूरे पत्ते अच्छी तरीके से खिल जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे गमले हैं वो भी मैंने पानी से साफ कर दिया है, धो दिया है। तो हफ्ते में एक बार इसी तरीके से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ तो इसके ऊपर एक अच्छी सी चमक आ जाती है। और आप देख सकते हैं पत्ते भी अच्छे पूरे फ्रेश हो गए। और ये प्लांट के अंदर एक पत्ता खराब हो गया तो इसको मैं निकाल देती हूँ। नीचे की तरफ पूरा सूख गया है तो इस पत्ते को मैं निकाल दूंगी। और बाहर की तरफ भी सारे जो गमले रखे हुए वहां पर भी मैंने पानी डाल दिया है। तो सारे गमले के अंदर पानी डालने के बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में। और सबसे पहले ये वाला जो दरवाजा है वो खोल देती हूँ ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। तो आजकल सर्दियाँ चालू हो गई है तो ये वाला दरवाजा हम बंद रखते हैं, वरना जो गर्मियाँ के अंदर तो मैं कंटिन्यू ये दरवाजा ऐसे ही खुला रखती हूँ। तो ये वाला दरवाजा है वो भी खोल दिया है। इसके बाद जो बेड है उसको मुझे अच्छे से बनाना है, सेट करना है। तो आज चादर मुझे चेंज नहीं करनी है तो बेड को ऐसे ही मैंने झाड़ दिया है। इसके बाद बेड शीट को अच्छी तरीके से फिट कर कर सेट कर दिया है। तो बस ऐसे ही सबसे पहले जो मेरा जो घर का काम है वो ज़्यादातर मॉर्निंग का बेडरूम से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जो पूरा कमरा बिखरा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा घर फैला पड़ा है। इसीलिए मैं सबसे पहले जो बेडरूम ही करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम हम सोते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह कितनी सारी चीज़ें ओढ़ने के लिए चाहिए। वैसे भी आजकल सर्दी है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती ओढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो बेड बना देती हूँ तो ऐसा लगता है कि आधा कमरा ठीक हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बेडरूम से ही काम स्टार्ट करती हूँ। तो बेडरूम को अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दिया। इसके बाद आ चुकी हूँ बालकनी में। तो पीछे की जो बालकनी है वहां पर पास के घर में मीठे नीम का पेड़ है और बेर का पेड़ है। तो सारे पत्ते जो मेरी बालकनी में गिरते हैं तो बस ऐसे ही पूरी हो ही जाती जितनी बार मैं सफाई करी, क्योंकि आजकल पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चेयर है यहाँ पर रख दी। और ये बालकनी बहुत ही छोटी है, मुझे क्लीनिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि अच्छी तरीके से पूरा मूवमेंट भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं जैसे तैसे मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। तो बहुत ही छोटी ये बालकनी हो गई। जब भी हमने ये घर बनवाया था तब हमें लग रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अब हम रह रहे हैं क्लीनिंग कर रहे हैं तब लगता है कि थोड़ी सी बालकनी जो बड़ी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, अब तो क्या ही हो सकता है। वैसे इस बालकनी में हमारा और कोई काम नहीं इसीलिए चल जाता है, क्योंकि सिर्फ हमारे बेडरूम की विंडो ही है, बाकी इसका यूज़ हमें कहीं पर भी नहीं, इसीलिए चल जाता है। बस झाड़ू पोछा इसके अंदर करना होता है। कभी कभार मैं ऐसे ही धो देती हूँ, कभी पोछा करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं पानी से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बालकनी बहुत बड़ी नहीं है। तो बस आधा बकेट पानी लेती हूँ तो अच्छी तरीके से पूरा साफ कर लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर झाड़ू है वो भी लगा दिया है बालकनी में। और ये वाली विंडो है उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, ताकि जो भी जाले वगैरह लगे हो, कचरा हो, वो भी पूरा साफ हो जाए। इसके बाद यहाँ पर पानी ले लिया और सबसे पहले जो विंडो है इसको मैं साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, पानी से ही धो दूंगी। और चेयर को मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है ताकि मैं नीचे की तरफ पूरा सफाई कर सकूं। और एक चेयर मैंने यहाँ पर आगे रख दिया है। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग हो रही है। आगे पीछे चीज़ें करनी पड़ती है, क्या ही कर सकते हैं।
घर के अंदर ये वाली चेयर है, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है और पीछे की ये बालकनी है, वहाँ पर बहुत ही कम धूप आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दी है। बारिश की सीज़न होती है तो ये जो लोखंड वाली चेयर इसको मैं घर के अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पर भी पूरी जो बालकनी इसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर साफ कर दिया है। धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ पत्ते-पत्ते ही ज़्यादा होते हैं। वैसे बाहर की तरफ थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि पीछे की तरफ ये बालकनी और पीछे जो घर है वो भी 2 माले का है, तो इसीलिए ज़्यादा धूल-मिट्टी यहाँ पर नहीं आती। तो पूरी बालकनी उसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो ऐसे ही थोड़े-थोड़े टाइम पर मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा गंदी ना हो। तो पत्ते हैं तो वो तो एक दिन में शाम तक ही जो पूरे पत्ते ऐसे गिर जाएँगे। उसके बाद जो बेडरूम है उसको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। डस्टिंग तो मैंने कर दी, इसके बाद जो झाड़ू लगा दूँगी। और मेरे बेटे का कमरा है वहाँ पर भी मैंने डस्टिंग कर दी और झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद लिविंग रूम में कचरा मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर डस्टिंग वगैरह बाकी है। तो बस 2 रूम अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। तो कभी-कभार मैं ऐसे करती हूँ कि पहले 1 रूम कर दिया, कभी 2 कर दिया, कभी-कभी जो क्या होता है कि हमें काम करने की आलस आती है, तो फिर मैं थोड़ा-सा चेंज करती हूँ ताकि हमें बोरिंग ना लगे काम करना। तो आज मैंने ऐसे ही किया, सबसे पहले जो 2 रूम है उसकी मैंने सफाई कर दी, इसके बाद कचरा है जो मैंने साइड में रख दिया, इसके बाद जो डस्टिंग क्लीनिंग है लिविंग रूम की वो करूँगी। और यहाँ पर जो अलग-अलग बहुत सारे फ़ोटोज़ है, ये वाला कैलेंडर है, मेरे बेटे की जन्मदिन थी तब उसने बना कर दिया था, तो बहुत ही अलग-अलग फ़ोटोज़ है। लेकिन ये पूरा हो चुका है, क्योंकि 1 साल हो चुका है, तो लेकिन मैं इसको शो पीस की तरह रखती हूँ। अलग-अलग जो फ़ोटोज़ है इसके अंदर मैं इसे चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैंने जो मेरा फ़ोटोज़ है वो लगाया है, इसके बाद जो यहाँ पर पूरी क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, इसको मैं कर रही हूँ। तो नीचे की तरफ पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो टीवी है इसको भी मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो बस ऐसे ही काम को मैं डिवाइड कर देती हूँ कि आज मैंने ये काम किया, कल वो किया। बस ऐसे ही डिवाइड कर देते तो काम का हम पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता और टाइम टू टाइम हम सफाई करते हैं तो घर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो पूरा टीवी यूनिट है उसको मैंने साफ़ कर लिया है। इसको साफ़ करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर फ्रिज के पास। तो आज मैंने कोलिन ले लिया है। तो टाइम टू टाइम मैं फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उसका कलर कुछ ऐसा है, तो पानी के छींटे भी अगर ऊपर उड़ते हैं तो उसके डॉट डॉट जैसे निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोलिन से अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। अंदर की तरफ मैं रोज़ के रोज़ नहीं करती हूँ, वीक में 1 बार करती हूँ, लेकिन बाहर की तरफ डेली के डेली कर ही देती हूँ। उसके बाद जो मेरा सोफ़ा से अटैच टेबल है काँच की, तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। इसका जो ग्लास है हमने ऐसे फ़ोल्डिंग रखा है ताकि ऊपर की तरफ कर नीचे में पूरा साफ़ कर सकूँ। तो यहाँ पर भी मैंने आज पूरा कोलिन से साफ़ कर दिया है। तो ये वाला जो हॉल है इसकी मैंने पूरी अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है, सारी जो सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। किचन के अंदर बाहर जो मेरा आंगन है वहाँ पर भी अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो बस ऐसे ही पूरा दिन कहाँ चला जाता है घर के कामों में पता ही नहीं चलता है। अगर जो हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए आलस करते हैं तो फिर बहुत ही देर हो जाती है काम के टाइम। इसीलिए मैं सबसे पहले सुबह के टाइम ज़्यादातर मोबाइल नहीं उठाती हूँ। अगर जो बैठ गए तो फिर पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कैसे निकल गया। अगर फटाफट से जो काम करते हैं तो फटाफट हो भी जाता है, इसके बाद बैठते हैं तो फिर सुकून से जो भी चीज़ हम करते हैं वो कर पाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में, यहाँ पर पोछा है वो लगा रही हूँ। तो आज ये वाला जो मोब है इसी से मैं पोछा लगा रही हूँ। वैसे मैं कभी कभी बैठ कर लगाती हूँ, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, गले में थोड़ी सी खराश थी और थोड़ा सा मुझे बुखार जैसा भी हो गया। तो कल मैंने दवाई ले ही ली है, क्योंकि हमें जाना है। अब देखते हैं जो सही हो जाएगा तो जाऊंगी, अगर फिर ज़्यादा बुखार जैसा लगता है तो फिर वहाँ पर हमें घूमने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पूरे घर के अंदर मैंने पोछा भी लगा दिया, आंगन के अंदर भी मैंने साफ कर दिया पोछा लगाकर। इसके बाद जो मेट मैंने धोने के लिए डाली थी वहां पर मैंने दूसरी मेट है वो बिछा दी है। तो घर का पूरा काम हो चुका है। जब भी घर का काम पूरा हो जाता है तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। घर के अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। तो सारा घर का काम कर लिया तो थोड़ी सी मुझे गर्मी लग रही थी, क्योंकि हम काम करते हैं तो गर्मी लगती है, अगर ऐसे ही बैठते हैं तो ठंड लगती है। तो यहाँ पर स्वेटर वगैरह मैंने जो निकाल दिए, तो अब थोड़ा सा मैं मेरे लिए टाइम निकालती हूँ, या तो फिर पहले अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ या फिर बाद में। लेकिन सर्दियाँ के अंदर मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि स्किन जो हमारी बहुत ही रूखी हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने लोशन लगाया, बस लिप ग्लॉस लगाया, काजल लगाया और बाल बना दिया है। और यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं वो मैं चेक कर रही थी, क्योंकि कल हमारा जाने का फाइनल ही था। लेकिन मैं तैयारी कर कर रखती हूँ, अगर फिर जाना होता है तो बात ठीक है, वरना फिर
ऐसे ही रख दूंगी। लेकिन आज मैं बैग पैक नहीं करूंगी, सिर्फ कपड़े हैं वही साइड में लगा रही हूँ, ताकि फिर कोई झंझट ना हो। अगर जाने का प्रोग्राम हो तो सीधे मुझे कपड़े बैग के अंदर डालने ही रहे, लेकिन बैग पैक नहीं करूंगी। और जो गर्म कपड़े हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि सारे जो गर्म कपड़े बेड के अंदर ही है, तो बस इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। तो मेरे बेटे के और मेरे कपड़े हैं वो निकाल दूंगी। मेरे हस्बैंड के तो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि उसको साइड पर जाना था बाइक पर, तो उसको चाहिए था, तो उसको 2 दिन पहले मैंने निकाल कर दे दिया था। और यहाँ पर जो सारे मेरे स्वेटर्स है वो मैं निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्वेटर्स है, लेकिन मैं एक एक पहन कर ही घूमती रहती हूँ। तो सारे जो गर्म कपड़े हैं इसको मैं निकाल दूंगी। वैसे धुले हुए है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको धूप दिखा दूंगी, ताकि जो भी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर से स्मेल आती है तो धूप में निकल जाती है। तो जो नहीं चाहिए उसको मैं फिर से बैग के अंदर डाल दूंगी। और जो बैग है वो बड़ा वाला जो बेड है इसी के अंदर मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हम बाहर तो नहीं रख सकते, क्योंकि कबर्ड के अंदर इतनी जगह भी नहीं होती कि सारी चीज़ों को बाहर रखे। तो इसीलिए सारे जो सर्दियों के कपड़े इसको मैं बेड के अंदर ही रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो फिर निकाल लेती हूँ। और थोड़े थोड़े तो मैंने निकाल ही लिए, कुछ कुछ कपड़े इसके अंदर रखे हुए हैं। तो बस ये सारे कपड़े इसको मैं एक दिन के लिए धूप दिखा दूंगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।